तीसरे अध्याय से लेकर 6ठ अध्याय पर्यंत श्री रामार्चा के महात्म्य की, रामार्चन पूजन के महात्म्य की कथा है। और श्री राम भक्ति के परमाचार्य भगवान शंकर पराम्बा भगवती पार्वती की जिज्ञासा पर उन्हें इस पूजा के वैशिष्ट्य को सुनाते हैं। एक दिन भगवान शंकर को कैलाश में प्रसन्न मुद्रा में भगवती पार्वती ने देखा, तो आज भगवान शंकर से जगदम्बा ने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए आपने अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। अनेक तंत्र, यंत्र, मंत्र, स्तोत्र, यज्ञ, व्रतों का आपने वर्णन किया है। इन सारे उपायों के होते हुए भी संसार का प्राणी दुखी है, नाना प्रकार के आदि व्याधि रोगों से ग्रस्त है। कोई धन नहीं है इसलिए दुखी है, कोई पुत्र नहीं है इसलिए दुखी है। ऐसी दशा में मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको किए गए अपने कर्म का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। तस्मात् कृतः सर्वज्ञ सद्यः प्रत्यय कारकम उपायम सर्वलोकानां सर्वभीष्टार्थ सिद्धिदम। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, सबको विश्वास दिलाने वाला और सबसे श्रेष्ठ जो परम मंगलमय उपाय हो, जो जीव के सारे संकल्पों को, कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, भली भांति विचार करके आप हमें उसे सुनाइए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम साक्षात पुण्य स्वरूपा हो, तुमने बड़े पुण्य किए हैं, इसलिए कि संसार के प्राणियों के दुख को देख करके तुमने मुझसे जिज्ञासा की है। धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्य रूपासि पार्वती, यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। मैं आज तुम्हारी इस जिज्ञासा पर भगवान श्री राम के एक अद्भुत प्रयत्न, जो श्री रामार्चन महायज्ञ है, जिसके स्मरण करने से ही मनुष्य दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वह तुम्हें सुनाता हूँ। जो श्री रामार्चन महायज्ञ है, यह साधनों को भी सिद्ध करने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यह तुष्टि और पुष्टि को प्रदान करने वाला है। भगवान ब्रह्मा इसी श्री रामार्चन महायज्ञ के प्रभाव से संसार की सृष्टि, भगवान विष्णु जगत का रक्षण, और मैं प्रलय काल में हे पार्वती जगत का संहार करता हूँ। श्री रामार्चन महायज्ञ के बिना अन्य कर्म से मनुष्य चाहे वो जितना भी पूजा पाठ यज्ञ तप कर ले, लेकिन अपने कर्म का, अपनी उपासना आराधना का उसे पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। ऐसी दशा में हे पार्वती, यह यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है, महायज्ञ है। तप और दान के फल को देने वाला है, जीव की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, विघ्नों का निवारण करने वाला है। श्री रामार्चन महायज्ञ करने वाला प्राणी दुख का भागी नहीं होता। इसलिए श्री रामार्चन से श्रेष्ठ कोई यज्ञ, तप, दान, जप और पुण्य तीनों लोकों में नहीं है। बद्ध प्राणी का उद्धार करने वाला, महान सिद्धियों को देने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, हर प्रकार के उपद्रवों को शांत करने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, जीव के मनोवांछित फल को देने वाला, यह श्री रामार्चन महायज्ञ है। पुत्र पौत्रादि को देने वाला, बलवीर्य को बढ़ाने वाला, जिस राजा का राज्य नष्ट हो गया है उसे राज्य की प्राप्ति कराने वाला, और निर्धन को धनधान्य से संपन्न करने वाला, दुर्भिक्ष में वर्षा करके जीव के कष्ट का निवारण करने वाला, बड़े बड़े उपद्रवों को शांत करने वाला, शत्रु वर्ग का नाश कर मित्र वर्ग की वृद्धि करने वाला, यह श्री रामार्चन महायज्ञ है। दरिद्रता आदि दुख का निवारण करके सौभाग्य संतति की वृद्धि करने वाला, बड़े बड़े क्षय, अपस्मार, कुष्ठ आदि जो महारोग कहे गए हैं, इन सबको दूर करने वाला यह श्री रामार्चन महायज्ञ है। यानी श्री रामार्चन महायज्ञ से जीव के समस्त संकल्प सिद्ध होते हैं। उसके अंतःकरण के जो क्रोध, छल, प्रपंच आदि दोष हैं, उस दुष्ट बुद्धि को दूर करने वाला, और क्षमा, सुशीलता, सौहार्दता आदि सद्गुणों का प्रकाशक यह श्री रामार्चन महायज्ञ है। जीव के षड विकार गुरु ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर घना अंधकार देख गुरु ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर घना अंधकार देख करके ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। एकाकी कमले तिष्ठन किं करोमीत्यचिन्तयत् तदाकाशे भवद्वाणी ब्रह्मांडम कमलोद्भवम्। मैं अकेले इस कमल पर बैठा हुआ क्या करूं, चारों ओर घना अंधकार है।
ऐसी दशा में ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए आप वृत्तिजा और अर्थ संकुला सृष्टि करें। जीवों के लिए वृत्ति यानी जीविका के पदार्थों को उत्पन्न करें, जीवनदायिनी पदार्थों को, और उन जीवों की फिर सृष्टि करें। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया लेकिन सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। इसलिए उनकी चिंता और बढ़ गई कि जिस आकाशवाणी के माध्यम से अनंत नारायण परमात्मा ने मुझे सृष्टि करने का और जीवों के आहार को उत्पन्न करने का आदेश दिया, उस आदेश का मैं संकल्प से पालन नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी दशा में तदा चिंता कुलो ब्रह्मा सस्मार परमेश्वरम यो मे कार्षित समुत्पत्तिम यो माम वाक्यैरबोधयत् कर्ता कारयिता सोद्यः भवेन में दृष्टिगोचर। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस परमात्मा ने मुझे उत्पन्न किया है, जिसने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, मैं उनकी शरण हूं, उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं, वो हमें दर्शन दे। ब्रह्मा जी के इस पवित्र संकल्प और प्रार्थना को सुनकर के महाविष्णु सनातन नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम श्री रामार्चन को करो, इससे तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं श्री रामार्चन के बारे में नहीं जानता हूं। देव देव कथम कुरियाम रामार्चाम तद्बदाधुना, आप हमें बतावें। भगवान ने कहा कि तुम एकाग्रचित होकर के सुनो, मैं मानव मात्र के लिए इस श्री रामार्चन महायज्ञ के बारे में बता रहा हूं। सर्वप्रथम मित्र भाई बंधु हैं, सुहृद वर्ग हैं, उन सबको निमंत्रित करके सबका आह्वान करना चाहिए और उन्हें भक्ति पूर्वक जल वस्त्र से संतुष्ट करना चाहिए। जिस किसी भी दिन हो, अथवा पंचमी, पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रांति, षष्ठी, अमावस्या, अथवा जिस किसी भी दिन हो, प्रदोष में या सायंकाल बुद्धिमान पुरुष को श्री रामार्चन महायज्ञ को करना चाहिए। भूमि को शुद्ध करके सुंदर मंडप का निर्माण करके उसे नाना प्रकार के तोरण पताकाओं से सजा करके और पीठ पर ही नाना प्रकार के रंग बिरंगे चावल से 21 कोष्ठ के यंत्र का निर्माण करके परिकरों के सहित भगवान श्री सीताराम जी का त्रिपाद विभूति के रूप में आह्वान पूजन करना चाहिए। इसमें भगवती माहेश्वरी, गौरी, गणेश का क्रम से आह्वान पूजन होता है। भगवान की त्रिपाद विभूति में प्रथम विभूति के देवताओं में शक्तियां अधिक हैं और दूसरी विभूति के देवताओं में भगवान के परिकर हैं, तीसरी विभूति के देवताओं में अंतरंग परिकर हैं। यानी जैसे किसी राजा के यहाँ जाकर के मिलने के लिए बाहरी आवरण, फिर उसके अंदर का आवरण, फिर और अंदर, तो उसी तरह से यथा अंडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जैसे जिस देवता की जहां पर जिस लोक में स्थिति है, उसी प्रकार से पीठ पर कल्पना करके तत्त लोकों के अधिष्ठाता देवताओं देवियों का आह्वान करके वहां वहां पूजन करना चाहिए। इसमें महालक्ष्मी का दक्षिण भाग में, पूर्व भाग में महाशक्ति, गौरी, गणेश और माहेश्वरी का, महादुर्गा का पश्चिम में, गायत्री, सावित्री, वाणी, सर्वमाताओं का उत्तर में, इसी प्रकार से क्रम से सिद्धि बुद्धि का, लोक माताओं का, महादेवी का, देव माताओं का, वास्तु देवता का, अष्टलोकपालों का, मनु महाराज का और अधिप्रत्यधि देवताओं का, ब्रह्मदेव का, नवग्रहों का, 10 दिक्पालों का और भगवान शिव का यथास्थान आह्वान करके सबका पृथक पृथक षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। दूसरे आवरण में दूसरी विभूति के देवता में चिन्मयी भगवती अयोध्या का उस पीठ के मध्य में और उत्तर में सरजू का, साथ ही वैकुंठ, श्री मिथिलापुरी आदि का आह्वान पूजन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त भगवती गंगा का पूर्व भाग में, भूशक्ति का दक्षिण भाग में, नल नील केसरी, सुखेण, ऋक्षराज, जामवंत, अंगद, सुग्रीव जो भगवान के विशिष्ट परिकर हैं, इनका आह्वान करके यथास्थान विधि पूर्वक पृथक पृथक षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान की संकल्पात्मिका जो शक्तियां हैं विमलादिक, उनका पश्चिम भाग में आह्वान करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। विभीषण जी का उत्तर में, चक्रवर्ती दशरथ जी के जो 8 मंत्री हैं, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनका पूर्व भाग में आह्वान करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। तीसरी विभूति के तीसरे आवरण के जो देवता हैं, उनमें कौशल्या आदि रानियों के सहित चक्रवर्ती दशरथ जी का पूर्व भाग में,
सपत्नीक लक्ष्मण जी का दक्षिण भाग में, सपत्नीक शत्रुघ्न जी का पश्चिम भाग में और सपत्नीक भरत जी का उत्तर भाग में आह्वान करके पृथक पृथक षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। पूर्व भाग में श्री हनुमान जी का आह्वान करके और षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रधान पुरुष भगवान श्री सीताराम जी का उस पीठ के मध्य में आह्वान करके पूजन करना चाहिए। पूजन के कर्म में पाद्यर्घ, आचमन, स्नान, पंचामृत, पीतांबर, यज्ञोपवीत, चंदन, तुलसी, जौ, अक्षत, तिल, माला, दुर्वांकुर, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुगंधित इत्र, समय के अनुसार पके हुए ऋतु फल, नाना प्रकार के पकवान, नारियल की बलि, कर्पूर, नीराजन, 4 प्रदक्षिणा और अपने संकल्प को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जो भी भोग लगा पदार्थ है, प्रहिष्टो वायु तनयो वांछितार्थम प्रयक्षति, उसे हनुमान जी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री रामार्चन महायज्ञ को करे। इसमें किसी प्रकार से सठता नहीं करनी चाहिए, वित्त की सठता नहीं करनी चाहिए। सुवर्ण प्रतिमा के मध्य में शालिग्राम शिला पर अगर ये सुलभ नहीं है तो तिलपुंज पर ही प्रतिष्ठा करके भगवान श्री राम का आह्वान करके और षोडशोपचार से अथवा यथाशक्ति 32उपचार से, चतुष्षष्ठी उपचार अथवा राजोपचार से पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, पूर्व में चित्रकूट में तुमने मेरी आज्ञा से बाल्यावस्था में श्री रामार्चन महायज्ञ को किया था और वहां भगवान श्री राम प्रकट हुए, तुमको वर देकर अंतर्धान हो गए। तुमने उस प्रसाद का अपने इष्ट मित्रों को दे करके सेवन किया, जिससे तुम्हारे संकल्प की सिद्धि हुई। श्री रामार्चन के प्रसाद का प्रेम पूर्वक सेवन करना चाहिए। अपने समस्त इष्ट मित्र बंधु बांधवों को अवश्य ही देना चाहिए। प्रसाद के अपमान से जीव नरकगामी होता है और वो नरक का कष्ट भोगता है। ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप, मन वचन कर्म से होने वाले पाप, अनेक जन्म के एकत्रित जो पाप हैं, श्री रामार्चन के प्रसाद का भक्षण करने से, पाने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से विधि पूर्वक श्री रामार्चन को करना चाहिए। इससे जीव के संकल्प की पूर्ति होती है। ऐसा समझा करके भगवान अनंत नारायण अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने भगवद आदेश से श्री रामार्चन का संकल्प किया और संकल्प करके विधि पूर्वक उन्होंने श्री रामार्चन महायज्ञ किया, जिसके प्रभाव से प्रसाद का सेवन किया। सामान्य मानव के लिए दुर्लभ अपने दिव्य लोक में वो नाना प्रकार के भोगों को भोगते हैं और जगत की संकल्पात्मिका सृष्टि सदा वो करते रहते हैं। भुंजते विविधान भोगान सर्वेषाम अपि दुर्लभान इति श्री शिव संहितायां भव्योत्तर खंडे श्री रामार्चा महात्म्ये तृतीयोध्याय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की। श्री पार्वत्युवाच कैकेयीकृता पुरा देव रामार्चां तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। भगवती पार्वती को सुन करके बड़ा सुख मिला और जगदम्बा ने कहा कि हे प्रभु, ये तो ब्रह्मा जी की आपने चर्चा की, मैं और जानना चाहती हूं कि किस किसने श्री रामार्चन महायज्ञ को किया है। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती सुनो, शृणु देवी कथाम पुण्याम पूजा महात्म संयुदाम वक्ष्यामि सर्वमर्तेभ्य शुभदाम पाप मोचिनीम। हे पार्वती, परम मंगलमयी, पापों का नाश करने वाली, पूजा महात्म से युक्त मैं श्री रामार्चा की कथा को कह रहा हूं और भी तुम सुनो। मथुरापुरी में धर्म के तत्व को जानने वाला कोई पृथुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बाल्यावस्था से ही रोगी था। जैसे जैसे वो वृद्धि को प्राप्त हुआ वैसे वैसे उसके रोग की भी वृद्धि होती गई। परिणाम यह हुआ कि वह कष्ट से अत्यंत पीड़ित हो उठा, लेकिन न मुक्तो रोग बाधा भी महादीन मना द्विज। रोग से उसे छुटकारा नहीं मिला। अंत में अत्यंत कष्ट को सह नहीं सकने के कारण वह दुख के से छुटकारा पाने के लिए विचार करता हुआ वन में चला गया कि कोई शेर भालू जंगली जीव इस शरीर को खा जाएंगे, रोगों से छुटकारा मिलेगा। यद्यपि घर में ही रह करके विष खा करके वह प्राण का त्याग कर सकता था, लेकिन आत्महत्या करने वाले की गति नहीं होती, उसका उद्धार नहीं होता। ऐसा विचार करके घर में उसने विष खा करके आत्महत्या नहीं किया। लेकिन सौभाग्य से वन में अपने मृत्यु को ढूंढता हुआ वह भ्रमण कर रहा था। एक सरोवर के किनारे जल पीकर विश्राम कर रहा था
कि इसी बीच में महर्षि ऋचिक जो भृगु जी के पुत्र हैं, उधर से जल की कामना से उस सरोवर के तट पर आए। उन्होंने देखा कि इस घने जंगल में जहां हिंसक जीव जंतुओं का आवागमन होता रहता है, यह कौन है जो यहाँ पड़ा हुआ, इसके गले में सूत्र दिख रहा है। महर्षि ऋचिक का दर्शन करते ही पृथुक नाम का ब्राह्मण चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा कि मैं पृथुक नाम का ब्राह्मण मथुरापुरी का रहने वाला हूं, समस्त रोगों से मैं ग्रस्त हूं। हे प्रभु, हे नाथ, इस घने वन में आप मुझ पर कृपा करने के लिए कोई तपस्वी ऋषि पधारे हैं। ये न दुखम मम क्षीये तद्वदस्व कृपानिधे, जैसे मेरे दुख का नाश हो हे दयालु आप कृपा करें। ऋषि उसकी दीन दशा और शरीर की व्याधि को देखे, संकल्प से उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। ऐसा विचार करके महर्षि ऋचिक ने कहा कि तुम श्री रामार्चन को करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर होगा। उसने कहा महाराज हमें इस रामार्चन के बारे में बतलाइए। ऋषिक महर्षि ने कहा कि मैं इतिहास पूर्वक तुम्हें बतलाता हूँ। कुशनाभ के पुत्र गाधी मेरे ससुर हैं, उनको पहले कोई संतान पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती, जिनका विवाह मुझसे हुआ था। राजा की कन्या हो करके मुझ भृगुपुत्र ऋचिक को बाही गई सत्यवती ने मेरी बड़ी सेवा की। राजकन्या की सेवा से यानी सत्यवती की सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि जिसने राजमहलों का सुख भोगा है उस मुझ बनवासी ऋषि की उसने बड़े मनोयोग से सेवा की है। तो एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग सकती हो। मेरी पत्नी सत्यवती ने मुझसे कहा कि हे मुनिवर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें भाई हो ऐसा वर दीजिए। मैं अपनी पत्नी की यह बात सुन करके परम प्रसन्न हुआ कि अपने पिता के वंश की वृद्धि के लिए आज भी ये मेरी पत्नी ब्राह्मणी हो करके भी कामना करती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि तुम्हें भाई और पुत्र दोनों की प्राप्ति होगी। ऐसा वर दे करके मैं अपने पिता भृगु जी के आश्रम में भृगुतुंग पर्वत पर चला गया। मैंने जा करके अपने पिता के चरणों में वंदन किया और अपना सारा वृत्तांत सुनाया। मेरे पिता भृगु जी ने मुझसे कहा कि अगर तुमने वर दे दिया और तुम्हारे वर की पूर्ति नहीं हुई तो तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं होने के कारण पुण्य नष्ट हो जाएगा, संभव है नरकगामी हो। इसलिए तुम जाओ, अपने दिए गए वर की सिद्धि के लिए मुझे जो अपने पिता ब्रह्मा जी से परंपरागत प्राप्त है श्री रामार्चन महायज्ञ, वह अपने ससुर से कराओ। ऋषिक महर्षि कह रहे हैं कि मैं अपने पिता भृगु जी से श्री रामार्चन महायज्ञ की विधि श्रवण करके आया और मैंने अपने ससुर गाधी महाराज से सपत्नीक श्री रामार्चन को करवाया। मेरे ससुर गाधी महाराज ने विधि पूर्वक श्री रामार्चन महायज्ञ किया। शुभ मुहूर्त में उनकी रानी ने गर्भ धारण किया और कालांतर में उन्हें विश्वामित्र नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। महाभारत में विस्तार से वर्णन है कि माता और पुत्री दोनों ने प्रसाद की अदला बदली कर ली। दोनों शिव प्रसाद दोनों को अलग अलग दिया था, एक को ब्राह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके, एक को छात्र मंत्र से अभिमंत्रित करके। लेकिन ब्राह्म मंत्र से अभिमंत्रित प्रसाद देवी गाधी महाराज की पत्नी के गर्भ में चला गया और छात्र मंत्र से अभिमंत्रित प्रसाद देवी सत्यवती के गर्भ में आया। इसलिए सत्यवती के गर्भ से यद्यपि क्षत्रिय स्वभाव वाला बालक होना चाहिए, लेकिन दोषों को स्वीकार करने के कारण उन्होंने क्षमा करके उनके पौत्र में वह जो है शक्ति प्रदान कर दी, जिससे श्री परशुराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और श्री गाधी महाराज के पुत्र विश्वामित्र जी हुए, जो ब्राह्म तेज से उत्पन्न थे। कालांतर में वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने। तो प्रसाद में किसी भी प्रकार की अदला बदली नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पिता भृगु जी से श्री रामार्चन के बारे में सुना हूं, इसलिए मैंने तुम्हें इसे सुनाया। वह पृथुक नाम का ब्राह्मण विधि श्रवण करके अपने घर मथुरापुरी आया। यथाशक्ति उसने श्री रामार्चन महायज्ञ किया, प्रसाद का सेवन किया और परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष में ही धीरे धीरे उसके रोग का शमन हो गया और पूर्णतः धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब तो उसने संकल्प कर लिया कि मैं प्रतिवर्ष श्री रामार्चन को करूंगा। एक बार कार्तिक पूर्णिमा को वह श्री रामार्चन कर रहा था। जब प्रसाद वितरण होने लगा, सबका प्रसाद में अधिकार है
और ऐसा विचार करके उधर से जा रहा एक बंदूक नाम का व्याध प्रसाद लिया, पा करके वन में चला गया। और वन में जाते हुए असावधानी बस सौराष्ट्र में उस पर सिंह ने आक्रमण कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसे मरते ही यमराज के आदेश से यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। पाश में बांध करके वो ले जाना चाहते थे कि इसी बीच में भगवान श्री राम के पार्षद आ गए। यमराज के दूतों को उन्होंने फटकार करके दूर भगाया और कहा, अयम शुद्ध सुधार्मिक दंड्य कथम यमाह प्रोचुर अयम ही पाप विग्रह। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये साक्षात पाप का स्वरूप है, इसने गौओं की ब्राह्मणों की हिंसा की है, अनेक प्रकार के दोष किए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिसने श्री रामार्चन के प्रसाद को एक बार भी पाया वह शुद्ध है, वो धर्म अर्थ काम तीनों संकल्प को जीते जी और अंत में भगवत धाम का अधिकारी होता है। रामार्चान्नम सकृत्येन भुक्तम पापी प्रपीडकाः स शुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। ऐसा कह करके उसे मुक्त करा करके दिव्य विमान में बैठा कर भगवत धाम ले गए। यमराज से जाकर के यमदूतों ने सारा वृत्तांत कहा। यमराज जी श्री राम के प्रभाव को जानते हैं। यमो विचिन्त्य रामस्य प्रभावम मनसा महत, और उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, अपने दूतों को समझाया कि देखो, एक बार जिसने श्री राम का हृदय से कीर्तन किया है, श्री राम जी का रामार्चन पूजन किया है, सकृत भुंजीत रामान्नम सवै त्रैलोक्य पावनम, जिसने भगवान श्री राम के श्री रामार्चन का प्रसाद पाया वो तो तीनों लोकों को पवित्र कर सकता है, उसके पाप राशि का नाश हो जाता है। बड़े बड़े देवता और असुर उसका बंधन पूजन करते हैं, क्योंकि यह अहिंसक महायज्ञ है। बड़े बड़े राजसूय अश्वमेध यज्ञों में हिंसा को यदा कदा कहीं न कहीं स्थान मिल जाता है, परंतु यह श्री रामार्चन महायज्ञ अहिंसक महायज्ञ है। इसलिए रामार्चन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। वे प्राणी धन्य हैं जो श्री रामार्चन को करते हैं। अपने दूतों को समझा करके यमराज ने भगवान श्री राम से पुनः दूतों की धृष्टता के लिए क्षमा याचना की। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती वे प्राणी धन्य हैं, वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं जो श्री रामार्चन को करते हैं और प्रसाद का सेवन करते हैं। अनेक अश्वमेध और राजसूय यज्ञ श्री रामार्चन के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। महाभारत में स्वर्ण में नेवले की कथा आती है, जो राजसूय यज्ञ के पत्तलों में लेटने के बाद भी आधा शरीर उसका स्वर्ण में नहीं हुआ। रामम समर्च्य रामस्य प्रसादान्नम हनुमते, लेकिन जो भी प्रसाद हनुमान जी का राम जी को भोग लगता उसे हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। यद्यपि पृथक 1650 से हनुमान जी की पूजा होती है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम के प्रसाद के अधिकारी प्रथम श्री हनुमान जी महाराज हैं, अतः उन्हें अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। और तत्सर्वम वायुपुत्राय प्रदातव्यम विशेषतः, क्योंकि राम जी के सिद्धियों के स्वरूप श्री हनुमान जी हैं और उनकी प्रसन्नता से भक्त के सारे संकल्प हैं। इति श्री शिव संहितायाम भव्योत्तर खंडे चतुर्थोध्याय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की। श्री पार्वती वाच, महाराज जी को जाना है, इसलिए हम रेल की तरह से थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं। केनान्येन कृतम स्वामिन लोके रामार्चनम शुभम कथयस्व कृपा सिंधो महाह्लाद करम परम। भगवती पार्वती ने पुनर्जिज्ञासा की। पार्वती जी श्री राम भक्ति की आचार्या हैं, इसलिए पुनः जिज्ञासा करती हैं। प्रायः पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में बारंबार पार्वती और भगवान शिव का ही संवाद मिलता है, और जहां श्री राम जी के नाम की बात आ गई वहां तो कहना ही क्या है। जिस अमर कथा को सुन करके पार्वती जी अमर नहीं हुई, शंकर जी ने एक बार उन्हें राम नाम दे करके अमर कर दिया। भगवान शंकर ने पद्म पुराण में पार्वती जी से कहा है, इसीलिए अपने आराध्य के प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रभु और किसने श्री रामार्चन को किया है। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, पुरा देवी विशालायाम कश्चिद वैश्यो वसत सदा सर्मे तितु विख्यातो धनाढ्यो सत्य संयुत। हे देवी, पूर्व काल में विशाला नाम की नगरी में एक शर्म नाम का वैश्य रहता था, जो हर प्रकार के धन धान्य से संपन्न था, लेकिन झूठ बहुत बोलता था। देवताओं ब्राह्मणों को संकल्प करके कुछ देता ही नहीं। इस पाप के कारण उसके धीरे धीरे सारे ऐश्वर्य नष्ट हो गए। वह अत्यंत दीनहीन हो गया। भूख प्यास से व्याकुल हो करके
खिन्न होकर के अंत में मरने का निश्चय कर बैठा। दरिद्रो सह्य दुखे न मरणाय मनोदधे। ऐसी दशा में उसने विचार किया कि मेरी विशाला नाम की जो नगरी, मेरा जो गांव है, ये विशाला है और बद्रिकाश्रम के समीप में है, तो क्यों न भगवान की दिव्य भूमि में जाकर के ही एन केन प्रकारेण जीवन का निर्वाह करें। क्योंकि न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, अपने भाई बंधुओं के बीच में दरिद्रता के दुख को सहन करके रहना बड़ा कठिन है। ऐसी दशा में वो बद्रिकाश्रम में चला गया। बद्रिकाश्रम में भगवान बद्री नारायण ब्राह्मण वेश में उसे दर्शन दिए। सर्व ने देखा कि इस पवित्र तीर्थ में प्रवेश करते ही ब्राह्मण का दर्शन हुआ और ब्राह्मण का दर्शन मंगलकारी है। ऐसी दशा में सर्वम स हरिप्राह कस्तम केनाति दुखित, ब्राह्मण के चरणों में गिर गया, रोने लगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, महाराज मैं सर्व नाम का वैश्य हूँ, विशाला नगरी का रहने वाला हूँ, लेकिन न जाने केन पापे न सर्वम नष्टम धनम मम, न जाने किस पाप के कारण मेरा सारा धन नष्ट हो गया। मैं धन के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे पाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिल रहे हैं। मैं कैसे भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह करूं? भाई बंधुओं में नित्य कलह होता है। आपका दर्शन मंगलकारी है, मैं आपकी शरण हूं, हम पर कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, देखो जो अति कृपण होता है, अति लोभी होता है और दिन रात मिथ्या भाषण करता है, उसके जीवन में धन नष्ट हो जाता, सुख छिन जाता है, दुख से उसे छुटकारा नहीं मिलता। संकल्प करके देवताओं और ब्राह्मणों को नहीं देने से तीव्र दुख झेलने पड़ते हैं। वैश्य ने कहा, महाराज मैंने सत्य का तो आशय पूर्णतः नहीं लिया, प्रतिज्ञा करके भी मैंने ब्राह्मणों और देवताओं को संकल्प के बाद भी नहीं दिया, लेकिन अकारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, आप हम पर कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि जो अपने संकल्प को पूरा नहीं करते और भगवान की भक्ति से भी विमुख हैं, उनके द्वारा किया गया धर्म कर्म यमराज के दूत हर लेते हैं। देवताओं और ब्राह्मणों को संकल्प करके नहीं देने वाले व्यक्ति का मुख देखने से पाप लगता है और उस पाप का प्रायश्चित चांद्रायण व्रत है। असत्य से बढ़कर पातक और सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। इसलिए प्रयास पूर्वक असत्य का त्याग करके सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। वे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, वंश नहीं चलता है, दरिद्र हो जाते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े विघ्न आते और उनसे अनेक क्रूर कर्म होने लगते हैं जो केवल असत्य का आश्रय लेकर के जीवन धारण करते हैं और अनेक जन्मों में उनके उन्हें दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है। सत्य संकल्प से मनुष्य जो भी थोड़े में कुछ करता है, वर्ष भर में ही उसका फल प्राप्त करके और अंत में शरीर त्याग करके वो भगवत धाम का अधिकारी होता है। वैश्य ने कहा, महाराज मुझ पापी पर आप कृपा करें, मैंने अपने संकल्प को कभी पूरा नहीं किया, आप धर्मज्ञ हैं, मैं आपकी शरण हूं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, दया आ गई। भगवान ने कहा कि तुम श्री रामार्चन को करो, इससे तुम्हारे पातक नष्ट हो जाएंगे। वैश्य ने कहा, मुझे रामार्चन की विधि नहीं मालूम है। भगवान ने श्री रामार्चन महायज्ञ की सारी विधि बताई और बताया कि रामार्चन के प्रसाद का सेवन करना, अपने इष्ट मित्रों को अवश्य ही देना, प्रसाद के अपमान से दोष होगा। सर्व नाम के वैश्य ने कहा कि प्रभु ये बताइए, इस रामार्चन महायज्ञ को पहले किसी ने किया है या आप हमें पहले बता रहे हैं? ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, मधुकैटवनाशाय प्रतिशुद्ध मया कृता ब्राह्मणा ही कृता पूर्वम शिष्यादौ नारदा देवी। मधु और कैटव दैत्य को मारने के लिए लंबे काल तक उनसे युद्ध करने पर भी जब मैं सफल नहीं हुआ तो मैंने श्री रामार्चन महायज्ञ का संकल्प किया और मेरे द्वारा उन मधुकैटव का नाश हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने ही संकल्प किया है। वह सर्व नाम का वैश्य सत्संगी था और उसे बोध हुआ कि वास्तव में ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, ये भगवान बद्रीनाथ हैं, क्योंकि उन्होंने मधु दैत्य का वध किया है। ऐसा जान करके चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणिपात हो करके और विलाप करने लगा। भगवान अपने वेश में प्रकट हो करके दर्शन दिए और विधि बता करके अंतर्धान हो गए।
फिर शर्म घर पर आकर के विधि पूर्वक श्री रामार्चन महायज्ञ को किया। प्रसाद हनुमान जी को समर्पित करके सेवन किया। सो भवत सर्व सौख्याढ्यो धनवान पुत्र पौत्रवान। और जिसका परिणाम ये हुआ, श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के धीरे धीरे उसे अति शीघ्र धन धान्य से संपन्न कर दिया और वह सर्व नाम का वैश्य इस लोक के सारे सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम का अधिकारी हुआ। इति श्री शिव संहितायाम भव्योत्तरखंडे पंचमोध्यायः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की। श्री पार्वत्युवाच भगवन् कै प्रकर्तव्या वर्णिर्यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चाम तत्समाचक्ष्व किं वा सर्वाधिकारिणी। पार्वती जी ने पुनः जिज्ञासा की कि हे भगवान, एक बात बताइए, इस श्री रामार्चन महायज्ञ को क्या सभी वर्णाश्रमी कर सकते हैं या किसी विशेष का अधिकार है? भगवान शंकर ने कहा, देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वयं श्री रामार्चन को कर सकते हैं और आश्रम वाले ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी स्वयं कर सकते हैं, परंतु शूद्र को चाहिए कि वह अपना पवित्र धन ब्राह्मण को दे करके और ब्राह्मण के हाथ से श्री रामार्चन महायज्ञ को करावे, उत्तम वस्तुओं को ला करके विधि पूर्वक श्री रामार्चन को करे, तो अपने हाथ से किए गए कर्म का जो फल होता है, शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने से दूसरे के द्वारा किए गए उसी धन से दिव्य वस्तुओं के द्वारा श्री रामार्चन महायज्ञ का वही फल प्राप्त होता है। हम इस विषय में तुम्हें एक पौराणिकी कथा सुनाते हैं। कलिंग देश में, जिसे आजकल उड़ीसा कहते हैं, विमद नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ जो बाल्यावस्था से ही बड़ा दुष्ट था। जैसे बड़ा होता गया वैसे उपद्रव करता गया। अंत में राजा ने उसे अपने देश से निकाल दिया और घूमते हुए गुजरात में एक वेश्या में आसक्त हो गया। वेश्या की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के चौर कर्म करके धन लाता, उसे प्रसन्न करता, लेकिन एक बार धनाभाव के कारण वह राजा के बाग में चला गया। वेश्या के श्रृंगार के लिए पुष्प लेने के लिए गया। रात्रि में उतावली बस अभी पुष्प पूर्णतः खिले हुए नहीं थे, अधखिले पुष्पों को तोड़ करके दोने में लेकर के बहुत से पुष्पों को लेकर के वो लौट रहा था। उसके हाथों से तोड़े हुए कुछ पुष्प वाटिका में गिर गए थे। पुष्पाण्यनीय वेश्याई रत्यर्थम सददाति स। उसने पुष्पों से ला करके वेश्या का श्रृंगार किया और उसे प्रसन्न किया। उधर प्रातः काल होने पर सौभाग्य से आज राजा के ही बाग में माली की अनुमति से धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण रामार्चन के लिए पुष्प लेने के लिए गए। माली की अनुमति से उन्होंने पुष्पों का चयन किया। रात्रि में तोड़े हुए पुष्प भी पूर्णतः खिल गए थे, जो पड़े हुए थे। वाटिका में गिरे हुए पुष्प ग्राह्य होते हैं, ऐसा विचार करके धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने दोने में उन पुष्पों को ले लिया और ला करके श्री रामार्चन महायज्ञ में भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। उधर विमद नाम का ब्राह्मण चोरी करते हुए किसी ब्राह्मण के घर में पकड़ लिया गया। इतनी मार पड़ी कि वहीं मर गया। पातितम निरये श्रुत्वा ययौ दूतः प्रहर्षितः। उसके मरते ही यमराज के दूत बड़े प्रसन्न हुए। यमराज की आज्ञा से उसे लेने के लिए आए। दिव्य उसे लेकर के बांध करके ले जा रहे थे। किसी बीच में दूर से एक दिव्य विमान दिखाई दिया जो संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न था। विमानस्थ पुरुषों ने दूर से कहा कि हे विमद, यह 6 महीने के लिए तुम्हें विमान का सुख मिला है। अत्र विश्रम्य षड्मासम पुनस्तम निरये ब्रज। 6 महीने का सुख भोग करके फिर तुम नरक में जाओ। विमद ने कहा, मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, अब मुझे उसका पछतावा हो रहा है। मैं शुभ कर्म नहीं किया तो ये किसका फल है? भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक बार तुम्हारे हाथ का तोड़ा हुआ पुष्प निमित्त धर्मदत्त ब्राह्मण के हाथों भगवान के श्री रामार्चन महायज्ञ में समर्पित हो गया और उसी का यह फल है। उसने कहा कि मुझे लंबे काल तक ब्रह्मा जी के दिन पर्यंत नरक का दंड भोगना है, तो 6 महीने का सुख लेकर मैं क्या करूंगा। लेकिन जिस रामार्चन का ऐसा महत्व है, इतना वैशिष्ट्य है, तो इदम पुष्प विमानम च रामार्चार्थे भवेन मम। यह सारा विमान का सुख मैं श्री रामार्चन को ही समर्पित करता हूँ। अत्यंत विषम परिस्थिति में यमराज के दूतों के द्वारा प्रताड़ित होते हुए बधे होने पर भी उसने ज्यों ही यह सत संकल्प किया, उसके शरीर से अग्नि की तरह से प्रकाश निकलने लगा। ज्वलिता अग्नि समाकारो जगाम हरि मंदिरम। यमराज के दूत उसे छोड़ करके खड़े हो गए, अलग हो गए, और वह दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के
पार्षदों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात हुआ। भगवान के पार्षद उसे लेकर भगवत धाम चले गए। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती भूल से विमद के हाथ का तोड़ा हुआ पुष्प धर्मदत्त ब्राह्मण के द्वारा श्री रामार्चन महायज्ञ में समर्पित हो गया और विमद को योगियों के लिए दुर्लभ भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो पुनः किंग श्रद्धयानीतम रामार्चायाम धनाधिकम। तो जो लोग अपनी श्रद्धा पूर्वक श्री रामार्चन में दिव्य वस्तुओं का, अपने पदार्थ का भगवान को समर्पण करते हैं, उनके कल्याण में तो किसी प्रकार का विचार ही नहीं करना है। हे पार्वती, तुम्हें एक कथा हम और सुनाते हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा है। जब सती नाम था उस समय यहाँ कैलाश में ब्रह्मा जी के यहाँ से श्री रामार्चन का प्रसाद लेकर नारद जी आए थे। नारदेन समानीतम तत्सर्वम भक्षितम मया। मैंने जब ये सुना कि मेरे आराध्य भगवान श्री राम के श्री रामार्चन महायज्ञ का प्रसाद है, तो तुम मान सरोवर में स्नान करने के लिए गई हुई थी, मैं सब कुछ पा गया। लौट करके जब तुम आई और नारद ने तुम्हें बताया, तो तुमने मुझसे पूछा कि ममभागम प्रसादान्नम कुत्रास्ति वृषभध्वज। हे वृषभध्वज, मेरे भाग का प्रसाद कहाँ है? मैंने कहा, देवी प्रेम निर्भर तो देवी नागता ही तब स्मृति। प्रेम बस मुझे तुम्हारा स्मरण नहीं था और मैंने सब कुछ पा लिया। उस समय तुम अत्यंत रुष्ट हुई और क्रोध में भर करके सती रूप में हे पार्वती तुमने मुझे शाप देते हुए कहा कि आज से जो आपका उच्छिष्ट प्रसाद पाएंगे वो कुत्ते की योनि में जाएंगे, वो नरकगामी होंगे। मैं बड़ा लज्जित हुआ। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए फिर विधि पूर्वक मैंने श्री रामार्चन महायज्ञ को करके और उसमें विशिष्ट विधान जोड़ दिया कि श्री रामार्चन के प्रसाद को आए हुए अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को अवश्य ही देना चाहिए। अदत्वा येच भुंजीरन प्रसादास्ते धमा स्मृता। जो प्रसाद का बिना दान किए और लोगों को लौटा देंगे वे दोष के भागी होंगे। श्री रामार्चा जी के प्रसाद के दान से ही जीव के संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्री रामार्चन महायज्ञ को करना चाहिए। वाचक को उपकरण आदि समर्पित करना चाहिए। उसे भक्ति पूर्वक वस्त्र द्रव्य से संतुष्ट करना चाहिए। हे पार्वती, संक्षेप में मैंने श्री रामार्चन के बारे में बतलाया। राम नाम और श्री रामार्चन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? वे प्राणी धन्य हैं जो श्री राम नाम और रामार्चन, राम नाम का जप और श्री रामार्चन को करते हैं। उनके दर्शन से ही जीव के पातक नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में बड़े बड़े पापी लोलुप कृपण खल होंगे, अनेक प्रकार का दुख भोगेंगे। भगवान की भक्ति से विमुख होने के कारण दुखों से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। जिन पर रघुनाथ जी स्वयं कृपा करके अपनी कृपा का पात्र समझते हैं, उन्हीं की भगवान के चरणों में प्रीति, अनुराग और श्रद्धा होती है। उन्हीं का भगवान के पूजन आदि में संकल्प होता है। स्वधर्म में लगा हुआ इंद्रियों को बस में करके भगवान का श्री रामार्चन महायज्ञ करने वाला जो भागवत है, वह सर्वभूत हितः साधु श्री रामस्याति वल्लभ। वह समस्त प्राणियों का हितैषी है, श्री राम जी का अत्यंत प्रिय है। वह जो भी सत्संकल्प करता है, उसके असत संकल्प का भगवान शमन कर देते हैं और सत्संकल्प की पूर्ति होती है। अंत में वह इस लोक के सारे सुखों को भोग करके और भगवान के दिव्य वैकुंठ